नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरओ और एपीएस के लिए नोटिफिकेशन की ऑफिशियल सूचना कल लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। ऐसे में इन दोनों महत्वपूर्ण एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए एक पुस्तक जो कि लोक सेवा आयोग के सभी एग्जाम्स के लिए रामबाण कही जा सकती है, बाइबल कही जा सकती है स्टेट पीएससी के एग्जाम्स के लिए, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उस पुस्तक के बारे में। और वो बुक है घटना चक्र प्रकाशन की पूर्वावलोकन। आपको पता है कि यह पुस्तक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग उसी को लेकर बात करेंगे कि ये वास्तव में इसकी उपयोगिताएं क्या क्या हैं, किस तरह से हमें इसे पढ़ना चाहिए, उसके साथ साथ कौन कौन सी बुक्स हैं जो वाकई में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग ये भी बात करेंगे कि कुछ लोग जो ये समझते हैं कि चूंकि ये स्टेट पीसीएस के लिए बाइबल कही जाती है इसलिए केवल इसी पर निर्भरता रखते हैं, कोई अन्य बुक नहीं पढ़ते हैं, वो तरीका कितना सही है? क्या कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं जिसमें हम लोग केवल घटना चक्र पढ़ के काम चला लें, या फिर सभी विषयों के लिए हमें स्टैंडर्ड बुक्स प्लस घटना चक्र वाली कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, या फिर केवल घटना चक्र ही सभी विषयों के लिए फॉलो करें? इन सभी बातों पर हम लोग तफसील से पड़ताल करते हुए आज के इस वीडियो में समझेंगे कि घटना चक्र की वास्तव में उपयोगिताएं हैं क्या क्या। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सबसे पहली बात कि घटना चक्र की यह जो बुक हम लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण कही जाती है वो वास्तव में होती क्यों है। देखिए, इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों के अध्ययन के लिए आपको पता है कि किसी भी एग्जाम को यदि आप अपीयर करने जा रहे हैं तो उसमें PYQ यानी विगत वर्षों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं उसका हमें एक अच्छे तरीके से अवलोकन करना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि इस पुस्तक का नाम रखा गया पूर्व अवलोकन। और पूर्वावलोकन वास्तव में एक बहुत अच्छी प्रक्रिया होती है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो कई सारी पुस्तकें आती हैं जो कि आपकी इसी से रिलेटेड होती हैं, जिनमें PYQ का डिस्कशन होता है, चाहे वो शिल्पी प्रकाशन की हो या फिर मंथन की हो या फिर आपका अरिहंत प्रकाशन, कोई भी ऐसा प्रकाशन कई सारे आते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे प्रकाशन आते हैं जो बरसाती मेढक की तरह होते हैं, परंतु हमें यह समझना जरूरी है कि इन सब में सबसे ज्यादा अगर प्रामाणिक कोई पुस्तक मानी जाती है तो वो मानी जाती है घटना चक्र की पूर्वावलोकन। ठीक है, तो निस्संदेह यदि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है तो आपको घटना चक्र की पूर्वावलोकन लेना आवश्यक हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इससे हमारी पढ़ाई की दिशा और रणनीति की भी जानकारी होती है। वो कैसे होती है? क्योंकि जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का अध्ययन करते हैं तब हम लोग वास्तव में यह समझते हैं कि उस एग्जाम विशेष में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से विषय ऐसे हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और कौन से नहीं है। अभी जैसे पिछला वीडियो जब हमने डाला था अपना हमारे चैनल पे कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो चीज वो पूरी एनालिसिस हम लोग कर कहां से पाते हैं? क्योंकि हमारे पास घटना चक्र जैसी पुस्तकें हैं जिसके माध्यम से हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से देख समझ और अध्ययन कर पाते हैं। अब यहां पर बात करें तो इससे हमारी पढ़ाई की दिशा तय हो जाती है। क्यों तय हो जाती है? क्योंकि वास्तव में जब हम लोग देखते हैं कि किन चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किन सब्जेक्ट से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हमारी पढ़ाई की दिशा और रणनीति हम लोग स्वयमेव तैयार कर सकते हैं, यह समझते हुए कि ये चैप्टर, ये टॉपिक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर यूपीपीएससी की परीक्षाओं की यदि हम लोग बात करें तो रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होता है। जहां 2016 से पहले की स्थिति 2016-17 पहले में यह होता था कि लगभग यहां से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 70 से 80% क्वेश्चन वो पूछ लिए जाते थे। डायरेक्टली की भी यदि बात करें 60% क्वेश्चन हमें डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही, और स्पेशली यदि बात करें तो घटना चक्र से। अब ये स्थिति है कि अब उतना ज्यादा क्वेश्चंस का तो रिपीटिशन डायरेक्टली हमें नहीं दिखता है, परंतु इनडायरेक्टली की यदि बात करें तो कमोवेश आज भी हमें 50% 40% के अराउंड मिलता है। तो कुछ क्वेश्चंस तो हमारे डायरेक्टली इन्हीं से तैयार हो जाते हैं घटना चक्र से, इसलिए भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे हमारा मॉक टेस्ट का भी एक अच्छी तरीके से हम लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं। जब हम लोग किसी भी विषय को यदि हम लोग पढ़ रहे हैं, आप किसी भी पुस्तक से उसको पढ़ सकते हैं, उसके बाद में उस विषय का पर्याप्त क्वेश्चंस यदि सॉल्व कर लिया जाए तो वो तैयारी अपने आप में पुख्ता हो जाती है, और उसके लिए ये हमारे एक मॉक टेस्ट के रूप में घटना चक्र की पूर्वावलोकन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब यदि हम लोग बात करें इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात पर, वो बात ये है कि आइडियली जो है आपको पता है कि एक तरीका ये होना चाहिए कि आप किसी भी विषय के लिए स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें और उसके साथ में घटना चक्र की पूर्वावलोकन जरूर सॉल्व कर लें। ठीक है,
लेकिन जब टाइम हो कम और सिलेबस हो ज्यादा, जैसे कि वर्तमान स्थिति है, ऐसे में क्या आपको सभी विषयों के लिए स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना और उसके बाद घटनाचक्र पूर्वावलोकन पढ़ लेना, ये आपके लिए वास्तव में पॉसिबल होता है? तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए आज के इस वीडियो की उपयोगिता और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे विषयों में जिनमें हम लोग केवल घटनाचक्र की पूर्वावलोकन को ही पढ़ लें तो उससे ही हमारा काम चल जाता है। उसमें यदि हम लोग बात करें तो यहां पर एक विषय है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इन्वायरमेंट से प्रश्न जो पूछे जाते हैं 7 से 8, उसमें ज्यादातर प्रश्न, लगभग सभी प्रकार के प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आपकी घटनाचक्र से ही सॉल्व हो सकते हैं। इस वजह से इसमें यदि हम लोग चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना। अब देखिए, ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना ज्यादा जरूरी होता है और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के ही आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। वो सारी बातें सही हैं, बिल्कुल सही हैं, लेकिन यहां पर यदि समय कम है और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, स्पेशली अगर हम लोग बात करें इंडियन ज्योग्राफी की, मॉडर्न हिस्ट्री की, बायोलॉजी की, ये सभी सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ना है, उसके साथ में घटनाचक्र की पूर्वावलोकन भी पढ़ना है। और ये दोनों पुस्तकें जब आप पढ़ेंगे, कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसे पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पे आपके पास समय उतना ज्यादा रहेगा नहीं। इस वजह से कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिसको यदि लास्ट टाइम पे हमारे पास समय कम है तो फिर हम लोग केवल घटनाचक्र की पूर्वावलोकन से ही उसका काम चला लें। और उनमें यदि हम लोग बात करें तो यहां पर एक इन्वायरमेंट ऐसा विषय बनकर आता है जिसके लिए केवल घटनाचक्र ही महत्वपूर्ण हो जाती है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी कमोवेश इसी प्रकार का है, जिसमें हम लोग घटनाचक्र और उसके साथ में लूसेंट जो सामान्य ज्ञान वाली आती है, ब्लू बुक, उसके साथ में यदि हम लोग इसको कवर कर लेते हैं तो हमारा यह पर्याप्त तरीके से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कवर हो जाता है। अब देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री से मुश्किल से फिजिक्स में जहां आपके 2 से 3 प्रश्न आते हैं, केमिस्ट्री से भी 2 से 3 प्रश्न, ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो 6 से 7 प्रश्न इनसे आते हैं। और इसके लिए अगर आप घटनाचक्र पढ़ लेंगे और साथ में लूसेंट कर लेंगे तो वो मोर देन इनफ होगा आपकी तैयारी के लिए। उसके अलावा यदि हम लोग देखें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी एक ऐसी बुक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वास्तव में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स जिसमें होते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ इसमें मैपिंग का भी पोर्शन आ जाता है। परंतु इंटरेस्टिंग ये है कि यहां पर जो इस समय प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो मैपिंग के सेक्शन से ज्यादा पूछे जा रहे हैं और जो कॉन्सेप्चुअल सेक्शन है उससे कम पूछे जा रहे हैं। कुछ एक ऐसे सेक्शन है जिसमें जो तथ्य आधारित होते हैं वहीं से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और उसकी तैयारी के लिए आप लोग घटनाचक्र और उसके साथ में लूसेंट कर लेंगे तो वो भी आपके लिए मोर देन इनफ होगा। इसमें आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन वैसे आइडियल स्थिति क्या होती है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ें, महेश बर्णवाल जैसे आप पढ़ सकते हैं, और उसके साथ में पूर्वावलोकन। लेकिन अगर आपके पास समय कम बचे, चूंकि आपको और भी सब्जेक्ट को ज्यादा तवज्जो देना है, इस वजह से आप फिर इसके साथ में तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है इकोनॉमिक्स के लिए आप घटनाचक्र और बाकी आपका करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होता है, या फिर आर्थिकी बुक आती है घटनाचक्र की, जो कि आपके एग्जाम के टाइम के करीब आएगी, उस समय पे आप इसको लेकर के और इकोनॉमिक्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये तो बात वो हो गई जिसमें हम लोग केवल घटनाचक्र यदि हम लोग पढ़ लें तो उसी से हमारा काम चल जाएगा। एक बात यह भी समझ लेते हैं कि आखिरकार किन विषयों की घटनाचक्र पूर्वावलोकन जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस पर यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक साइंस विषय की देखते हैं, साइंस की महत्वपूर्ण है, पॉलिटी की महत्वपूर्ण है, इन्वायरमेंट की है, ज्योग्राफी की है, हिस्ट्री की है। यूपी स्पेशल या फिर आप कोई भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो उस स्टेट स्पेशल के क्वेश्चंस आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो ये सभी विषयों की महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें कुछ विषय ऐसे हैं जिसकी घटनाचक्र आपको छोड़नी ही नहीं है, वो तो आपको करके ही जाना है। उसे यदि आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी पर पैर दे मारने की स्थिति हो जाती है, क्योंकि घटनाचक्र की अपने आप में बहुत ज्यादा अहमियत होती है। और वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं? एक तो साइंस के लिए आपको घटनाचक्र जरूर करनी है, इंडियन ज्योग्राफी के लिए जरूर करनी है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए करनी है, यूपी स्पेशल के लिए करनी है। हालांकि इन सबके साथ में आपको स्टैंडर्ड बुक्स भी फॉलो करनी है, वो अलग बात है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो घटनाचक्र होती है, यानी स्टैंडर्ड बुक्स को करने के बाद में घटनाचक्र आप उसको कर सकते हैं। साइंस में जैसे बायो का पोर्शन हो गया आपका, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, इन सभी को आप स्टैंडर्ड बुक्स प्लस घटनाचक्र इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप केवल घटनाचक्र भी पढ़ेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ये रणनीति एक ऐसी है जो कि आपके कम समय में
प्रभावी सिद्ध होगी यदि आप इससे फॉलो करते हैं। घटना चक्र की उपयोगिता निर्द्वंद है, उसके कोई सानी नहीं है, इसलिए आप घटना चक्र की जो बुक्स हैं, पूर्वावलोकन बुक्स, उनको जरूर खरीदिए। और तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।